आपकी ड्यूटीज़ आपको हर कोई याद दिलाएगा और उसमें भी वो जजमेंटल हो जाएगा, लेकिन अपने मन की कर ये कोई नहीं बताएगा। दुनिया से ना डर ये भी कोई नहीं बताएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। सुपर अनोइंग होता है जब कोई हमें जज करता है। बहुत इरिटेटिंग लगता है जब कोई हमारी लाइफ में इंटरफेयर करता है। लेकिन ये सब चीज़ें हम बस तब तक ही फील करते हैं जब तक हम ये नहीं समझ जाते कि अपनी नेचर से डिफरेंट चीज़ों पर रिएक्ट करना ह्यूमन नेचर है। हम सभी कभी ना कभी एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे जज ज़रूर करते हैं। लेकिन जब हम किसी को जज करते हैं तो हम कहते हैं कि हम तो बस जनरली बात कर रहे थे। लेकिन जब हमें कोई जज करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमें सिर्फ पसंद होना ही पसंद होता है। हमारा ब्रेन हमेशा चीज़ों को इवैल्यूएट करता है। जो भी हमारी सोच से डिफरेंट होगा उसे हम जज करेंगे ही। तो फिर आपका जज करना सही और उनका जज करना गलत कैसे हो सकता है? पॉजिटिवली किसी को जज करना बुरा नहीं, लेकिन अननेसेसरली जब लोग वो जजमेंट्स क्रिएट करते हैं जिनका कोई बेस नहीं होता, एविडेंस नहीं होता, तब स्ट्रेस और सेल्फ डाउट पैदा होता है। अब लोग आपको जज ना करें, इन चीज़ों पे एफर्ट लगाने की बजाय सबसे पहले अगर आप किसी को जज करते हैं तो बाय प्रैक्टिस इसे मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम पहुंचेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहां हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि लोगों की जजमेंट हमें इफ़ेक्ट ही ना कर पाए। जज करने वाले तो किसी भी चीज़ के लिए आपको जज कर सकते हैं। आपके खाने को लेकर, पैसे को लेकर, जीने के तरीके पे, कपड़े पहनने के स्टाइल को लेकर कुछ भी बोल सकते हैं, आपके सामने भी या आपके पीछे से भी। और आपके लिए लोगों की जजमेंट डे बाय डे बढ़ती ही जाएगी जब उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि आप कितना इफ़ेक्ट होते हैं। जिस दिन आपने इफ़ेक्ट होना बंद कर दिया, विच इज़ नॉट ईजी, लेकिन उस दिन जजमेंट्स भी ख़त्म हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि पॉजिटिव या नेगेटिव वे में किसी को जज करना ह्यूमन नेचर है। आप किसी की नेचर को तो खैर चेंज नहीं कर पाएंगे, पर अगर कहीं आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि किसी को बिना जाने या जानते हुए भी अपनी जजमेंट्स बनाना गलत है, तो धीरे धीरे आपको अपनी ये नेचर चेंज कर लेनी चाहिए, जो करना काफ़ी ईजी है। प्रॉब्लम समझ में आ जाए तो सोल्यूशन निकालना आसान हो जाता है, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम्स को ही समझना ना चाहें तो वहाँ जन्म लेती हैं जजमेंट्स, ब्लेम एंड क्रिटिसिज्म। कुछ भी हो, आपको अपनी मेंटल स्टेट को वहाँ तक लेके जाना है जहाँ जजमेंट्स आपको इफ़ेक्ट ही ना कर पाएँ। आई नो हर्ट होता है, लेकिन आप एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि जज करने वाला आपको नहीं, खुद को ही डिफाइन कर रहा होता है। उनके वर्ड्स उनकी पर्सनैलिटी को ईजिली डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ भी कहना अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक इफेक्ट करे तो ये उनकी नहीं, आपकी कमज़ोरी है। सो डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। गलत और सही को डिफाइन कर सके ऐसी कोई रूल बुक नहीं है। हर इंसान सिचुएशन और मेंटेलिटी के हिसाब से, खुद के फ़ायदे के हिसाब से चीज़ों को सही या गलत बताता है। जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं तो सामने वाले की बात और बात करने के तरीके से उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी जान जाते हैं। मुझे कभी बुरा नहीं लगता जब लोग मेरे बारे में बात करते हैं। मुझे कभी चिंता नहीं होती कि लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे होंगे या क्या बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास करने को और बहुत कुछ है। इन चीज़ों में मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकती। बल्कि कई बार मैं बहुत खुश होती हूँ जब मुझे पता चलता है कि कोई मेरे बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, क्योंकि मैं उनके अंदर की वो जेलसी देख सकती हूँ। सो जब किसी के पास किसी को लेट डाउन करने की कोई वजह नहीं होती तो वो ऐसे ही एक्ट करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं रिएक्ट करते हैं और ये चीज़ उनको बहुत तकलीफ़ देती है। चलिए कोई बात नहीं, उनको थोड़ी सी तकलीफ़ होना भी तो जायज़ है। चिल करना सीखिए। कोई आपको जज करे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जानने की कोई इच्छा हो तो वजह ढूंढने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, और इच्छा ना हो तो इग्नोर कीजिए। अपने लिए खाने को कुछ अच्छा सा बनाइए, म्यूज़िक लगाइए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए। और ये समझ लीजिए कि हर किसी को राइट है, फ्रीडम है बात करने का। आप ये कैसे कंट्रोल करेंगे कि किसको कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बात नहीं करनी चाहिए? कुछ चीज़ें इंसान के जीन्स में होती हैं और कुछ परवरिश से आती हैं, लेकिन जीन्स और अपब्रिंगिंग में अगर कोई फॉल्ट भी हो तो इंसान एजुकेशन के साथ अपनी समझ को दुरुस्त कर सकता है। और ये वही लोग करते हैं जो ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जिन्हें कुछ करना नहीं, वो खुद की आदतों में कभी बदलाव लाने की कोशिश भी नहीं करते।
अपने फेलियर्स के लिए कभी वो दूसरों को ब्लेम करेंगे तो कभी बस जजमेंट गेम खेलने का मज़ा लेते रहेंगे पूरी ज़िंदगी। तीसरी बार कह रही हूँ कि हाँ, ह्यूमन नेचर है कि हम डिफरेंट चीज़ों पे अपनी टिप्पणियाँ देते हैं, लेकिन ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। अपना गोल पहचानिए और बस सीधा फोकस उसी पे कीजिए। दूसरों की जजमेंट को दिल पे लेकर खुद पे डाउट मत कीजिए कि कहीं सच में कुछ ऐसा ही तो नहीं। बहुत फिक्र होती है हमें अपनी इमेज बिगड़ जाने की। क्या करिएगा ऐसी इमेज का जो लोगों के डर से क्रिएट की गई हो? क्या फ़ायदा है ऐसी इमेज का जो आपको लगता है कि किसी के कहने से ख़राब हो जाएगी? काम वो कीजिए जो किसी से छुपाना ना पड़े। डिसीज़न सोच समझ के लीजिए और जो डिसीज़न कर लें उस पे टिके रहिए, फिर आपको कोई कितना भी गलत क्यों ना कहे। लोगों की जजमेंट्स की परवाह करेंगे तो हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे और कभी सही गलत खुद से डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि लोग हमें जज करेंगे इस बात की चिंता से हम कभी अपने लिए कोई सॉलिड स्टेप उठा ही नहीं पाते और इसी वजह से अपने पोटेंशियल को भी कभी पहचान नहीं पाते। मैं तकरीबन तकरीबन अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, छोटी सी ज़िंदगी है, अगर मन चाहे एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, हर रोज़ कुछ नया नहीं सीखा, तो आपको क्या लगता है क्या किया आपने दुनिया में आके? आपकी ड्यूटीज़ आपको हर कोई याद दिलाएगा और उसमें भी वो जजमेंटल हो जाएगा, लेकिन अपने मन की कर ये कोई नहीं बताएगा। दुनिया से ना डर ये भी कोई नहीं बताएगा। और अगर आप सही हैं तो क्या डर जज किए जाने का? फ्री कर दीजिए सबको कि भाई जैसा मन करता है जज कर लेना। जाओ, आज़ाद किया तुम्हें भी और खुद को भी। और मैं मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।